भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने आज पत्रकार वार्ता की है और आपने कहा है कि हमारी ही स्टेप से जिसके ऊपर आज एनसी जो है वो चल रही है, क्या रीज़न है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हमारे तो पर कहाँ, हमारे नक्शे कदम पर चलती फिर तो क्या चाहिए था। वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। वो फिर से देश को उसी ऑटोनॉमी पे, वो फिर से देश के संविधान के आगे दूसरा संविधान, तिरंगे के आगे दूसरा तुच्छ सा झंडा लेकर आना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। तो मतलब कि जो पुराना झंडा था वो तुच्छ था? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ तुच्छ था। वो तो हमारे लिए सबकी हमारे, और अगर आपको याद होगा, थोड़ी मेरी हिस्ट्री निकालिएगा, सबसे पहले वो झंडा मैंने जलाया था। जी सर, दूसरी तरफ देखा जाए कि आजकल भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह जो है वो देखने को मिल रही है। एक के बाद एक लीडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, उसका क्या आपका जवाब होगा? आंतरिक कलह नहीं, नोकझोंक, छोटी मोटी नोकझोंक चलती है। उसके अंदर कोई ऐसे एक परिवार है, आप देखिएगा आखिरकार सभी के सभी वापस अपनी पार्टी में हमारे लिए काम करेंगे दूसरे के लिए। तो आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 50 पार हम लेकर जाएंगे, दूसरी तरफ जो बाकी विपक्ष है वो कह रहा है कि हम भी देखेंगे, ऐसे कैसे 50 पार हो जाएगा, उस पर आपका जवाब? देखिए, वो तो उनको अगर बनाने हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो बना लीजिए, ये जनता उन्हें जवाब देगी और जब बहुत जल्दी बताएगी कि जनता किसके साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, इंसानियत के साथ है, जमहूरियत के साथ है, या उन लोगों के साथ है जो फिर से ऑटोनॉमी में वापस लेकर जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैंपेनिंग को लीड करने वाले हैं। दूसरी तरफ सुनने में आया है कि राहुल गांधी भी अब कैंपेनिंग को लीड करने वाले हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा, उनकी मोहब्बत की दुकान के नीचे जो 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान है, जिसे राहुल गांधी जी ओमर अब्दुल्ला आगे लेकर जाना चाहते हैं, पहले उसका जवाब दे लो। राहुल गांधी जी पहले लोगों को ये जवाब दे लें कि वेस्ट पीओजे के रेफ्यूजीज जिनको आपने आज तक कोई हक नहीं दिया, उनकी जमीनें राहुल गांधी जी अगर छीनना चाहते हैं तो यहाँ के रेफ्यूजीज भी उनको जवाब देंगे। राहुल गांधी जी को यहाँ की बच्चियों के हक छीनना चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को यहाँ की बच्चियां जवाब देंगी। कैंपेन करने आएंगे कैसे यहाँ पर? पहले इन लोगों से तो मिलने, राहुल गांधी जी जरा वाल्मीकि समाज से तो मिलने, जिनको 30 साल तक राहुल गांधी जी की पार्टी ने गंदगी साफ करवाई थी। आज राहुल गांधी जी अगर पढ़े लिखे बच्चों से भी वो काम करवाना चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को वाल्मीकि समाज को भी फेस करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को गुज्जर बकरवालों को समाज को फेस करना पड़ेगा, जिनको आपने कभी भी कोई हक नहीं दिया। उनको पहाड़ी समुदाय को उनको फेस करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के यहाँ पर बड़े लोग हैं, हम तो क्या जवाब देंगे? पहले जम्मू कश्मीर की जनता राहुल गांधी जी को जवाब देगी और पूरे का पूरा हिंदुस्तान जवाब देगा, क्योंकि ये कांग्रेस की ये जो नीति है, जिसके ऊपर इन्होंने अपने साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के अंदर जो गठबंधन किया है, ये नीति साफ साफ बताती है कि जम्मू कश्मीर विरोधी है, एक आम इंसान के विरोधी और हिंदुस्तान के विरोधी है। हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन जब हुए थे तब जम्मू की सीट से लड़ा गया था और कश्मीर में नहीं लड़ा गया था। अब की अगर बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हैं, जम्मू में प्रत्याशी उतार दिए जाएंगे, पर लेकिन श्रीनगर में अभी भी खास प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। उसका क्या रीज़न है? क्या वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ को लेकर थोड़ी कंफ्यूज है? देखिए, हमारी एक्सेप्टेंस तो कितनी है वो तो आपको पता चल जाएगा। मैं उनकी एक्सेप्टेंस की बात करता हूँ जो यहाँ पर 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है वो तो जरा पहले अपनी एक्सेप्टेंस की बात करें कि जिनको हारना पड़ा था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 कमल खिले थे डीडीसी के अंदर, और इस बार उससे भी ज्यादा कमल खिलेंगे, क्योंकि कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमल होते हैं। तो जो इंसान जिनको कमल इतना प्यारा है, तो कमल का फूल यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का निशान है वो भी बहुत प्यारा होगा, और आप देखिएगा आने वाले समय में कमल जो है वो कश्मीर में खिलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। तब तक के लिए अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और फिलहाल के लिए मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। साक्षी जानी की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज़, जम्मू।